नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे है सदगुरु श्री संत गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा की करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव सभी के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबके मन में यह सवाल आता है, परिक्रमावासी है, परिक्रमा में चल रहे हैं, परिक्रमा करनी है, जिन्होंने परिक्रमा नहीं की है, मतलब ऐसा कोई आदमी ही नहीं कि जिसके मन में ये सवाल न आता हो, और जिसके मन में सवाल न आता हो तो वो आदमी है कि नहीं आप खुद ही जान लीजिएगा। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें बहुत सारे पूछे जाते हैं कि महाराज जी आज भी नर्मदा मैया परिक्रमावासियों के साथ में रहते हैं क्या? ये मन में संशय शंका है। इसी शंका के कारण मनुष्य भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है। ये शंका जब तक मन में रहेगी ना तब तक आप तो परिक्रमा में चलोगे तो भी आपका परिक्रमा नहीं हो जाएगी। मतलब मैं आपको गुस्सा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे ये कहना है आपको कि भाई नर्मदा मैया परिक्रमा वासियों को दर्शन देते हैं क्या, उनके साथ में चलते हैं क्या नहीं, ये सच्ची बात है क्या झूठ बात है? तो मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो हर परिक्रमावासियों ने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब हर किसी ने उसका अनुभव किया होगा। तो वो बात क्या है वही सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सीक्रेट तक जाने के लिए आपको कुछ सस्पेंशन भी रखना पड़ता है। आपको बताएंगे, हम पूरी जानकारी दे देंगे, मैया जी साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं। मैया साथ में रहते हैं तो उसका हमें ये महसूस कैसे होती है कि मैया साथ में है या नहीं है। अगर हम भटक जाते हैं तो हमें रास्ते पे कौन लाता है, और क्योंकि हम अनजान रास्ते पे जाते हैं, जंगल मार्ग से जाते हैं तो हमें रास्ता कैसा पता पड़ता है, ये सब चीजें रहती है आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि चलते समय तो जंगल रहता है, जंगल का रास्ता हमें पता ही नहीं रहता। इस जंगल में कहाँ पे शेर है, कहाँ पे भालू है, कहाँ पे चीता है, कहाँ पे जो कुछ अलग अलग लूमड़ी है, शेर है, सब मतलब कहाँ पे सांप है, पैरों तले नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे रहते हैं, पत्तों के अंदर भी रहता है, ये सब चीजें है। सबके मन में इसको शंका है। अगर आपको झूठ लगता है, आपको लगता है कि मन में संशय हमारे नहीं है, तो आप कमेंट में बताइए ये मेरे मन में नहीं है। सबके मन में ये बात रहती है, तो उसी की मैं आपको शंका दूर करूंगा। जो कैसे दूर करूंगा, ना तो मैंने ये किसी ग्रंथ में पढ़ा है, सच्ची बता रहा हूं, ना तो ये ग्रंथ में पढ़ा है, ना किसी वेद शास्त्र का मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं मेरे जीवन में खुद का अनुभव मैंने किया है। 5 महीने तक मैं परिक्रमा कर रहा था, 5 महीने तक, दिसंबर से लेकर मई तक मैंने पूरी परिक्रमा की है। तो उसी के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो ना किसी ग्रंथ में मिलेगा और ना किसी अध्ययन में मिलेगा, ना नर्मदा पुराण में मिलेगा। ये आपको कड़ू लगेगा, कटु सत्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलेंगे तो ये ग्रंथ से भी ऊपर चले गए। अरे भाई ग्रंथ से ऊपर मैं नहीं चला, जो मैंने नर्मदा मैया जी के बारे में महसूस किया। ये तो ग्रंथ क्या है, हमें ग्रंथ सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, मैं उनको कम नहीं दिखा रहा, लेकिन उस ग्रंथ की थ्रू से हमें नर्मदा मैया का पता चला है। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ के तो मन में शंका आती है, और वो जो पढ़ता है उसी के ही मन में ये शंका आती है। और सबसे बात तो अभी तो क्या है, पूरा विज्ञानमय हो चुका है, पूरा विज्ञान ही विज्ञान है। जो लड़का देखे मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, जो लड़का देखे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जो देखे वो डिग्री हासिल कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, PSI
मतलब कि IAS कुछ एक कलेक्टर है, मुझे उनका नाम भी नहीं ज्यादा आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके सब में मन में आएगा नहीं, ये कौन सा नदी का परिक्रमा कर रहे हैं, पागल लोग हैं, सब छोड़ देते हैं। पैसा कमाना भाई, जिंदगी में मौज करना है तो पैसा चाहिए। ये पैसा कमाना छोड़ देते, 4-4 5-5 महीने तक वहां पे घूमते, उनको मिलता क्या है? अभी ये तो मैंने आपको भी बता दिया क्या मिलता है। जो मिलता है वो हम दिखा भी नहीं सकते, और जो मिलता है वो बता भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ उसको हम पचाने की क्षमता रखते हैं, और उस आनंद में हम रहने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, शक्कर खाने वाला ही शक्कर की जो मधुरता है वो खुद ही उसका स्वाद ले सकता है। जो खाएगा उसको ही पता रहता है, जिसने खाया है ना उसको क्या पता है भाई। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे भी तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने सुना था इसलिए मैंने बोल दिया है, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बात बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मैया जी साथ में कैसे रहते हैं। आप जब परिक्रमा संकल्प लेते हो तो संकल्प लेते समय आपके हाथों में कुछ धागाएं अभिमंत्रित करके उस धागे को आपके हाथ में, आपके व्यास दंड पे, आपकी जो नर्मदा मैया की बोतल रहती है उस बोतल पे उस धागे को बांध दिया जाता है। आपके कलाई पे भी उस धागे को बांध दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो धागा बिगा ये तो कोई भी बांध देता है, घर में भी बांध देते हैं, लेकिन उसका क्या है? तो देखिए, आप जब जंगल मार्ग से जाते हो, किसी भी रास्ते से जाते हो, आगे का रास्ता आपको पता नहीं रहता है। जब किसी भी जंगल रास्ते में, आपको सच्ची बात बताता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, भगवान जी के मंदिर में बैठा हुआ आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगा मैं। जब तक आपके हाथ में वो धागा है, आपको ना कोई सर्फ दिखेगा, ना कोई शेर दिखेगा, ना लोमड़ी दिखेगा। मिल जाएगा, लोमड़ी मिल जाते हैं, मुझे मिले थे। मैं आपको उसका नाम, नेहलाई में भगवान श्री राम जी का मंदिर है। सुबह का समय था, मैं आपको बताता हूँ, दिखते हैं आपको, देखते हैं, लेकिन जो नर्मदे हर कहने के बाद वो भी आपको कुछ नहीं करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। तो क्या हुआ था, मैं जब सुबह के, बहुत बारिश का मौसम चल रहा था, वो थोड़ी आंधी आई थी, तूफान आया था, तो उसके कारण थोड़ा सा जो छोटे छोटे बूंदे गिरते उसको मराठी में धुका बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलता है कुछ पता नहीं मुझे, वो गिर गया था। तो उसके कारण मैं मैया के किनारे से परिक्रमा में जा रहा था। तो किनारे के जाते समय थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ता नहीं था, तो मुझे वहां से थोड़ा आगे जाने का था। तो आगे से रास्ता था ऊपर का। मैया जी ज्यादा बहुत दूर नहीं थी, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही मैया जी चल रहे, मैया जी भी वही थी, वहां पे ही रास्ता था। लेकिन मैं जब चल रहा था तो आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। जो मैंने देखा तो बाप रे बाप, मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई। कम से कम 5-6 लोमड़िया उस रास्ते पे बैठे, हमारे तो हाथ में क्या है। तो देखिए, आप कहोगे महाराज जी ये सच्ची घटना बता रहे हो क्या, या झूठ बता रहे हो आप? ये जिसको झूठ लगेगा ना, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जो कोई परिक्रमा में गया है, जा रहा है ना, और जिसने किसने परिक्रमा की है ना, उससे आप बात करिए। तो जो वो लोमड़ियां देखे ना, तो वो मेरे तरफ देख रही थी और मैं उनके तरफ देख रहा था। मेरा तो पसीना ही निकल गया सुबह सुबह, तो मेरा तो पूरा बीपी हाई हो गया। अब क्या करें? फिर भी मैंने, मैया जी का विश्वास है, और मैया जी आपके साथ में कैसे रहते हैं देखिए। जब मैंने उनको देखा और वो मुझे देख रहे थे, कम से कम 5-6 लुमड़ियां थी, लेकिन मैंने बड़े में कहा दिया नर्मदे हर कहने के बाद आपको झूठ लगेगा, वो जगह से उठ गए। और जगह से उठ जाने के बाद मेरे तरफ नहीं आए, तो वो दूसरे रास्ते में चले गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस रास्ते से जाने का था तो उसी दोनों साइड में खेत था, खेत में भी अनाज था, और वो उसी में घुस गए थे। चाहते तो वो मेरे ऊपर हमला भी करते थे, कर सकते हैं। 6-7 थी, अगर 6-7 आते तो मैं क्या करता। और मैं भी उनके अंदर से ही आगे गया था गांव के तरफ। जाते समय तो मेरा तो डर लग रहा था मन में, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं भाई, डर तो किसी को ना लगता। तो मैया जी आपके साथ में नहीं होती तो आपका क्या हाल हो जाता, जान लीजिएगा। अगर कोई, ये तो मेरा अनुभव खुद का है। जो लुमड़िया 6-7 थी वो मुझे देख के भाग रहे थे। वो मतलब कि मैं शेर नहीं हूं, क्योंकि मां नर्मदा जी स्वयं खुद आपका रक्षण करती है।
यही नहीं, जंगल में आप जब चलते हो तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरे वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा अनसुना अनजान जंगल है जहाँ पे किसी भी आदमी का निशान भी नहीं मिलता और आपको इंसान भी नहीं मिलता। ऐसे सारे बहुत जंगल में से मैं चला हूँ, बहुत सारे जंगल के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, अगर किसी के मन में शंका हो तो क्या परिक्रमा में अकेले जा सकते हैं? आप बिंदास जाइए, मतलब ये बिंदास मराठी शब्द है। आप मन से जाइए और मैया जी के प्रति श्रद्धा रखिए, तो आपको मैया जी संभालती ही है और संभाल रही है और हमेशा संभालती रहेगी। ये मेरा खुद का अनुभव मैंने शेयर किया है। मैया जी आपके साथ में रहती है, बस आप सिर्फ परिक्रमा करिए। बिना परिक्रमा करे हुए आप सवाल जवाब करोगे तो आपको क्या बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, जो शक्कर खाएगा वो कितनी मीठी है उसकी मधुरता वही समझ पाएगा, वो तो ना बता पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। तो सिर्फ उसको खुद को ही खाना पड़ेगा, मतलब जो परिक्रमा का अनुभव लेना चाहता है उसको खुद को ही परिक्रमा करनी पड़ेगी, तब मैया जी के बारे में उसको जानकारी मिलती रहेगी। ये तो मैंने छोटा सा अनुभव शेयर किया है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।